नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को प्रणाम और सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पशु परिचर का मेला समाप्त नहीं हुआ कि आलोक राज जी का एक ट्वीट आ गया है कि जेल प्रहरी भर्ती के जो फोरम है वो फोरम अपने अगले सप्ताह के अंदर आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कब भरी जाएंगे। तो वर्दी की चाह रखने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए एक और खुशखबरी, जेल प्रहरी भर्ती लगातार 7 साल के बाद में आ रही है। यानी कि लगातार नहीं है, 2017 के अंदर आई हुई है, 2024 यानी 25 के अंदर मान लो 8 सालों से भर्ती आ रही है। तमाम साथी एक बार के लिए इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं, जीरो से ए टू जेड, यानी जो यहां पर लिखा हुआ ना जीरो से ज्वाइनिंग लेटर तक की जो डिटेल है वो पूरी बताने वाला हूं। क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या नहीं होगा। सबसे पहले तमाम साथियों ने इस सेशन को बिल्कुल सभी साथी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले ताकि जेल प्रहरी का निःशुल्क कोर्स आपको मिल सके। जी बिल्कुल सर। वर्दी की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए विज्ञप्ति अति शीघ्र। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2024-25 नॉन सीईटी बड़ी भर्ती है ये, जिसमें सीईटी की आप तमाम साथियों को आवश्यकता नहीं है। उससे पहले आप तमाम साथियों को बता देता हूं कि जेल प्रहरी की जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके लिए कल से उपलब्ध हो जाएगी। तमाम साथी शुरुआत के ऑफर के अंदर टॉपिक वाइज वाले में और मॉडल पेपर में फायदा उठाए। मॉडल पेपर भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है। सर कैसे होगी कैसे नहीं होगी वो मैं आपको विश्वास रखो, जैसे पशु परिचर में माहौल चेंज किया था वैसे ही यहां माहौल चेंज कर दूंगा, चिंता ना करें आप। बस आपको तो उद्देश्य एक ही है कि टारगेट तक लेकर जाऊंगा। कहां तक? नौकरी तक। जैसे पशु परिचर वालों के छापे थे ना गुरु कृपा टेस्ट में, वैसा का वैसा पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए भी अवेलेबल है। सारी टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान नंबर 1 जो टेस्ट सीरीज हमारा जो शुरुआत का टाइटल था मेरा, ये टाइटल आपके लिए उपलब्ध रहेगा। राजस्थान में नंबर 1 थे, नंबर 1 है। जी बिल्कुल। सबसे पहले जेल प्रहरी परीक्षा तिथि आप सभी को पता होगा 9/4, 11/4, 12/4 यानी चौथे माह के अंदर इसका एग्जाम है। आज से अपने पास में दिसंबर जाने दो, 4 माह अपने पास नहीं बचते, चौथे माह के अंदर तो एग्जाम है। 3 माह अपने पास बचे हुए। इन 3 माह के अंदर यानी जो 90 दिन मान लो कि 90 दिनों की जो रणनीति है वो हमें किस प्रकार तैयार करनी है। 90 दिनों की रणनीति। अब 90 दिनों की रणनीति के माध्यम से हमें बनना है। ठीक है सर, आपने बताया एग्जाम, अब आगे क्या है? नॉन सीईटी बड़ी भर्ती है, ये तमाम साथियों को पता है। जी सर पता है हमें। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। ये रहा मंडलवार रिक्त पदों का विवरण। इस प्रकार से पदों का विवरण, जयपुर मंडल में कितने हैं, भरतपुर में कितने हैं, जोधपुर में कितने हैं, उदयपुर में कितने हैं, कोटा में कितने हैं, ये वाली जो चीज है वो आपको अगर साफ दिखाई भी नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, अपने टेलीग्राम जी के गजान सर पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ जाइएगा। बाकी सर इसमें सिलेबस क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें मैं आपको अभी बता दूंगा, चिंता ना करें। तो टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा कि कहां पर कितने पद खाली है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग, सभी के पद हैं वो आपके लगभग जो खाली पद है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। टोटल 670 है वो बड़े। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्य साधक ज्ञान और राजस्थानी भाषा और संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ये इसके अंदर योग्यता है। जी सर। नेक्स्ट है कि आयु सीमा है वो 18 से 26 वर्ष तक रखी गई है, ये पिछली भर्ती के अनुसार है। बाकी इसमें राजस्थान के जो स्थायी निवासी हैं 5 वर्ष की छूट है आयु सीमा के अंदर, तो वो लिखा हुआ है। ओबीसी सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट थी। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग उनको 10 वर्ष की छूट है, ये आपके पीछे लिखा हुआ है। और जो पहले से जो कर्मचारी हैं उनके लिए, व्यक्तियों के लिए अधिकतम 40 वर्ष तक होगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी, ये पिछले वाली में जो आयु के अंदर आपको छूट मिली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपने कि वेतनमान और पेंशन। जेल प्रहरी के अंदर जो नियुक्त होने पर जो अभ्यर्थी को 2 वर्ष के अंदर परीक्षा वीक्षा काल के दौरान जो आपको वेतन दिया जाएगा वो 12,800 रुपए दिया जाएगा, जो पहले भी दिया गया था। और 2 वर्ष की जो आपकी पूरी हो जाएगी तब आपको पे मैट्रिक्स लेवल 3 आपके नियमानुसार चयनित हो जाएंगे। यानी पे मैट्रिक्स लेवल 3 क्या होता है आप गूगल पर सर्च करोगे मिल जाएगा, अपने टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये पिछली भर्ती के अंदर लगते ही 13,000 के समथिंग आपका पेमेंट था। परीक्षा का चरण लिखित परीक्षा होगी, 400 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता आपके 100 अंकों की होगी, टोटल होगी 500 अंकों की। ठीक है। लिखित परीक्षा कारागार विभाग द्वारा निर्धारित तिथि और परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यानी कि ये 400 अंकों का जो कार्य रहेगा वो आपके कितने घंटे का रहेगा? 2 घंटे का, अकॉर्डिंग टू पिछली के अनुसार, पिछली जो भर्ती थी उसके अनुसार। ठीक है। फिर तारीख अपने पास आई गई है। आगे है कि इसमें 3 भाग होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें भाग ए जिसमें आपका रीजनिंग रहने वाला है 180 अंकों का,
भाग ब जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान और समसामयिकी विषय 100 अंक के हैं। जैसे इंडिया राजस्थान पुलिस में आता है ना, इंडिया हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, वो वाला रहने वाला है। ए में आपके रीजनिंग रहने वाली है, तो रीजनिंग के अंदर जिसकी पकड़ अच्छी है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। भाग स के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, यानी कि ब और स अपने वाला पार्ट है, जिसमें 120 अंक होंगे, यानी टोटल लगभग 220 अंकों का कार्य मेरे पास में है। 180 अंकों का कार्य मैं आपको करवा दूंगा, ना चिंता करिए अध्यापक से। अब इसमें प्रत्येक 4 अंक का होगा। एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 4 अंक का, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? फिर 100 आएंगे, तभी 400 होंगे जी। गलत करने पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 क्या है? इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। लिखित परीक्षा के सभी भागों के अंतिम चरण में सम्मिलित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम 36% अंक उत्तीर्णांक के रूप में निर्धारित है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। जैसे 40% थे ना अभी पशु परिचर में, वैसे यहां पर 40% नहीं 36% है। विवेचना, तार्किक योग्यता 45, 180 अंक के रहने वाले हैं। भाग ब जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये वाला रहने वाला है, जो 25% आएंगे, 100 अंक का रहने वाला है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। भाग स जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, 30 क्वेश्चन 120 के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, तो जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जी की अच्छा होगा, बी पार्ट अच्छा होगा, वो अपने आप क्लियर कर जाएगा जी सर। नेक्स्ट आगे की ओर चर्चा करते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर दूरी है जो आपके बिना चश्मा होनी चाहिए भाई, जो आपके लेंस वगैरह है, बेहतर दृष्टि 6 होनी चाहिए, खराब दृष्टि 6-13 होती है, तो वो वाला इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। निकट दृष्टि 5D से अधिक नहीं होनी चाहिए। मौलिक रंगों का, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, जैसे आपके सामने लाल रंग दिखाया जाता है और आप कहोगे काला है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस आपके नहीं होना चाहिए। और नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए, जैसे रात को ऐसे चलने लग जाओ, हाँ मैं कहाँ गया, है ना, वैसा भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। किसी भी रूम में स्पष्ट भेंगापन होने से अभ्यर्थी अंधा हो जाएगा, यानी जो आंखों का तिरछापन वगैरह होता है तो उससे असफल माना जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के अंदर सीना है वो न्यूनतम 168 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीना है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने का कम से कम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिला अभ्यर्थी की बात करता हूं तो ऊंचाई की 152 सेंटीमीटर और वजन की बात करूं तो 47.5 किलो, क्योंकि पापा की परियां हल्की होती है, उड़ जाती है, इसलिए वजन थोड़ा सा ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में है कि शारीरिक दक्षता, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है जो अधिकतम 25 मिनट है, और महिलाओं के लिए भी 5 किलोमीटर दौड़ है जो अधिकतम 35 मिनट तक रहेगी, जो आपके 100 अंकों की रहने वाली है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। टोटल जो आपकी जो आपका शारीरिक दक्षता है वो 100 अंकों की रहने वाली है, ठीक है सर। उसके बाद में आपका मापतोल हो जाएगा, उसके बाद आपको जो आपका अन्य जो कार्य है, फिर उसके बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी शुरुआत से लेकर अंत तक जो प्रोसेस है वो आपका मैंने पूरे बता दिया है, ठीक है सर। अब हमें तैयारी करनी है। मैंने अभी आपको बताया साथियों कि अगर आप इस YouTube के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, इसी YouTube पर आप लाखों के कोर्स से, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई लाखों का कोर्स हमारा बन जाए, तो मैं कोई कोर्स नहीं चलाने वाला हूं, अपने पास पूरी टीम है, लेकिन आप YouTube से पढ़ो। YouTube से अगर पढ़ोगे तो बेहतर रहोगे और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ पाओगे। एक्स्ट्रा बातें पढ़ोगे, सबसे अलग हटकर सारी चीजें पढ़ोगे आप। जी सर पढ़ेंगे। तो फिर दूसरी बात, आप टेस्ट ज्वाइन कर लो टॉपिक वाइज। जो अपने थ्योरी अपने कहां पढ़ेंगे सर? थ्योरी तो हम पढ़ेंगे YouTube पर, और टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो अपने कहां निकालेंगे? वो उड़ान ऐप पर निकाल देंगे। तो आप चिंता ना करें। तो राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है अपनी, तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से 11 मॉडल पेपर भी मिलेंगे आपको। उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है, जो मैं पूर्णतः एकदम एग्जाम बेस पर मेरे हाथों के द्वारा तैयार की जाएगी। रीजनिंग वाले टीचर रीजनिंग तैयार करेंगे, और जो भाग ब है जिसमें कुछ हिस्सा मेरा रहेगा, कुछ अन्य अध्यापकों का, लेकिन भाग स जो जीके वाला है वो तो सारा मैं ही तैयार करूंगा, क्योंकि मेरे को विश्वास है जितना, तो मैं ही करूंगा। वो तो अपने दूसरे कार्य को क्यों दे किसी व्यक्ति को, तो मैं ही करूंगा वो कार्य। आप तमाम साथी उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, और जहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 9636325227, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, जिसके ऊपर आप किसी प्रकार की हेल्प मिल जाएगी आपको। बाकी जल्द ही कॉलिंग वाले नंबर भी आपके पास उपस्थित हो जाएंगे, चिंता ना करिए। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खमा घनी, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। लग जाओ तैयारी में, अभी आ रहा है नोटिफिकेशन। ओके।